हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 5 हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास 12 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत सारे नए नए टर्म पढ़ लिए थे, कुछ टर्म्स अभी बाकी हैं। अभी मैंने एनसीईआरटी में को रिलेट करके पढ़ाना नहीं शुरू किया है, अभी केवल हम टर्म्स समझ रहे हैं। जितने भी टर्म्स हमने देखे हैं, सेल पोटेंशियल लास्ट में देखा था। अब फॉर्मूला फॉर सेल पोटेंशियल देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि गिब्स फ्री एनर्जी लास्ट क्वेश्चन में देखा, लास्ट क्लास में देखा था कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। दो हाफ सेल को कि जब गिब्स फ्री एनर्जी ऐड करते हैं तो एक फुल हाफ सेल की गिब्स फ्री एनर्जी बनती है। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, फिर समझा था कि वहां से हमने कैसे सेल पोटेंशियल निकाला। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला फॉर सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू G1 प्लस डेल्टा G2। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा था, माइनस एन एफ E1 नॉट माइनस एन एफ E2 नॉट, ये लिखा था। ठीक है, प्लस का साइन था, प्लस माइनस मिलके माइनस होगा। यहाँ पे एन एफ ई नॉट, इसको 3 मान सकते हैं, ई नॉट मान सकते हैं। अब एन एफ दोनों से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, और एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट। सब हट जाएगा, लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास लास्ट में बचेगा ई नॉट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, E1 नॉट प्लस E2 नॉट, ये बचेगा। अब यहां पे भी हम ये देखेंगे कि ये क्या होगा, सेल पोटेंशियल होगा किसका, एनोड का। ठीक है, और ये सेल पोटेंशियल होगा कैथोड का। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे हमने ऑक्सीडेशन हो रहा था, जैसे ऑक्सीडेशन हुआ, Zn को Zn2+ में चेंज किया, 2 इलेक्ट्रॉन में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर था। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा था एनोड पे, तो जो, और हम यहाँ पे क्या लेंगे, रिड्यूस्ड वैल्यू लेंगे। तो इसकी वैल्यू अगर E1 आई, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर E1 आई तो रिडक्शन ऑन एनोड जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -E1 नॉट हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। यहाँ पे हम एक ही तरह की वैल्यू लेंगे। एडिटिव क्या होता है, जो एक ही तरह के लोग होते हैं वही तो ऐड हो सकते हैं। मल्टीप्लाई हम किसी से कर सकते हैं, ठीक है, डिवीजन हम कर सकते हैं किसी से, लेकिन एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव जब हम नेचर पढ़ते हैं तो हम एक जैसे लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, एक जैसे लोगों से ही माइनस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे कोई ग्रुप बनाना है, किसी बेसिस पे ग्रुप बनाना कि हमको ये क्वालिटीज चाहिए, तो इस क्वालिटी के बेसिस पे हम ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो हम ऐड कर रहे हैं कि पहले एक पर्सन था, फिर हमने वैसा ही दूसरा पर्सन ढूंढा, फिर वैसा ही तीसरा पर्सन ढूंढा, तो हमने एक तरह से ग्रुप बनाए। ठीक है, पार्टीज क्या होती हैं, जो ये गवर्नमेंट सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, वो अपनी जैसी विचारधारा वाले लोग ढूंढते हैं। ठीक है, या फिर उनसे उनकी जैसी सोच रखने वाले लोग ढूंढते हैं, या क्या करते हैं, डेवलप करते हैं उनकी उस तरह की सोच जैसी उनकी सोच। ठीक है, तो वैसा ही होता है जब हम एडिटिव करते हैं। अब एडिटिव नेचर का या एडिशन कर रहे होते हैं तो अपनी तरह के लोगों के साथ ही एडिशन करते हैं। ठीक है, हमारा कुनबा या हमारा ग्रुप कैसे बढ़ेगा, जब हम अपनी तरह के लोगों को और बढ़ाएंगे। ठीक है, और जब हमें इसी का उल्टा करना होगा, यहाँ पे हम रिडक्शन वैल्यू लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -E1 नॉट, एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको हमने रिवर्स करके रिडक्शन लिख लिया, और ये क्या हो गया, E2 नॉट। ये तो हम रिडक्शन देख ही रहे थे।
ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन देख ही रहे थे। तो ये रिडक्शन जो होगा ये कहाँ हो रहा होगा, एनोड पे हो रहा होगा, और ये रिडक्शन कहाँ हो रहा होगा, जो हम लोगों ने कैथोड पे ऑलरेडी ले रखा होगा। ठीक है, वो तो रिडक्शन रिएक्शन ही लिखते हैं, इसको भी हम रिडक्शन में ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब जो न्यू हमारी ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो बन जाती है वो क्या होगी, ई टू नॉट, जो रिडक्शन कांस्टेंट है, रिडक्शन पोटेंशियल है ऑन कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, एनोड पे जो रिडक्शन हो रहा है वो। तो ये जो सीरीज है जिससे हमें पता चलेगा कि कौन किसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जेडन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ये हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में देखा है। ठीक है, तो ये तो रिडक्शन हो रहा है, अब रिडक्शन को रिडक्शन से ही माइनस या प्लस कर सकते हैं, तो हम लोगों ने इसको भी रिडक्शन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो सीरीज होती है हमें बताती है कि ये इसका इतना पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, और ये इसको रिड्यूस करेगी कि नहीं करेगी वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम टर्म सीखने पर फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, अगर हमने रिएक्शन लिखी होती है तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट राइट, जो राइट साइड में सेल में था उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और जो हमारे सेल में लेफ्ट में है उसका सेल पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकलेगा। कभी कभी आ जाता है ना, कैलकुलेट ई नॉट ऑफ द सेल। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अब शुरू होने वाला है, जिसको हमने लास्ट टर्न पे ही बोला था, नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो अभी तक पढ़ा वो सारी नर्स्ड इक्वेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, होप सो ये नोट कर लिया होगा। तो सारी चीजें आप समझते जाएंगे, फिर जब क्वेश्चन पे आएंगे तो ये सब चीजें एक साथ समझ में आएंगी। तो नर्स्ड इक्वेशन के बाद हम पूरा एनसीईआरटी करेंगे। इसके बाद जो बटलर इक्वेशन है या फिर कह सकते हैं पोलैरोग्राफी है, ये सारी चीजें हम अलग से बना देंगे। ठीक है, अलग से टॉपिक वाइज, जैसे पोलैरोग्राफी करेंगे तो पोलैरोग्राफी अलग से समझा देंगे, उसका 40 to 45 मिनट या 2 क्लासेस भी हो सकती हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, तो वो अलग से बना देंगे। अभी क्योंकि इसको 12th ओरिएंटेड ही रखा है तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सारा कॉन्सेप्ट, इसमें अगर और कुछ नया आएगा जब हम गो थ्रू करेंगे एनसीईआरटी को, तो उसको भी साथ साथ समझाते हुए चलेंगे। अभी नर्स्ड इक्वेशन कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ भी जितने भी नए टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं हायर क्लास से लिए, जैसे डे बाय हकल इक्वेशन है या डे बाय हकल स्क्रीनिंग इक्वेशन है, ये सारी जो फॉर्मूलेज हैं वो हम फॉर्मूला सारे करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही करेंगे, लेकिन जो 12th की सीरीज है उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और हम क्वेश्चन लेके चलेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, और वो जो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो संडे संडे कवर कर लिया करेंगे। तो नर्स्ड इक्वेशन में जो गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.30 आर टी लॉग क्यू। ठीक है, यहाँ पे ये गिब्स फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट है। ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू क्या होगा, क्यू इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनका कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें हम आयंस ले रहे होंगे, जो सॉलिड होंगे उनको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, आयन का कंसंट्रेट
पोटेंशियल ले रहे होंगे। तो जो हमारा R है वो गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। गैस कांस्टेंट जनरली हम वही लेंगे 8.314 वाला, ठीक है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन वाला टेम्परेचर केल्विन में लेंगे। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम इसको -NFE लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर ई सेल, ई सेल, और इसको लिखेंगे -NFE ऑफ द सेल। ये ई नॉट ऑफ द सेल कहाँ से आया है, ये आया है ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू, ये होगा EMF ऑफ द सेल, और ये क्या होगा ई नॉट ऑफ द सेल। ई नॉट ऑफ द सेल कहाँ से आया है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, दोनों का रिडक्शन का वैल्यू, ठीक है। और ये 2.303 RT ln P/R भी लिख सकते हैं। क्यों लिखिए तो ज्यादा थोड़ा सा देखने में इक्वेशन छोटी लगेगी, बस और कुछ नहीं, वो है ना, दिल बहलाने के लिए अच्छा है, छोटा छोटा दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है। वैसे इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी लिखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ले लें टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस, T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस ले लें, जो किसके 273 से ऐड कर दें, 298 केल्विन बन जाए, ठीक है। N क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां होंगे, ठीक है। तो हम पूरी इक्वेशन को NF से डिवाइड कर देंगे, और हम क्या करेंगे, R की वैल्यू भी ले लेंगे। R की वैल्यू, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और F की वैल्यू क्या होती है, 9500, नहीं नहीं, एक मिनट, 96500 ये होगी, ठीक है, ये होगी। तो हम जब इसको पूरी इक्वेशन को NF से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, E ऑफ द सेल इक्वल्स टू, यहाँ पे E नॉट ऑफ द सेल, ठीक है। और ये माइनस का साइन हम हटा देंगे और यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है, माइनस NF से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2.303 RT अपॉन NF log Q, ठीक है। तो ये जनरली जब हमें होता है तो इसकी वैल्यू निकालनी होती है। ये जब ऐसा कुछ हो तो क्या होगा, हम निकालेंगे कैथोड से, कैथोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी उससे इसको माइनस कर देंगे। अगर इक्विलिब्रियम में दिया है तो ये जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम में ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो वो ध्यान रखना है। अब ये जो वैल्यू है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज होते रहेंगे सब रिएक्शन के लिए, तो n की वैल्यू नहीं रखेंगे हम, ठीक है, n की वैल्यू नहीं रखेंगे। बाकी ये जो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, तो इसको एक बार सारी क्या कैलकुलेशन करके इसको हम लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, और log Q, Q क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो सेल पोटेंशियल होगा उसके टर्म्स में हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नहीं लगता, वैसे ही आपको ये याद रखनी है, ठीक है,
ये याद रखनी है, ये वैल्यूज याद रखनी है, और ये याद रख सकते हैं जब सब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दे रखा हो। ठीक है, अगर कोई बोले कि एक रिएक्शन है A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी बना रहे हैं, तो ये जो के इक्विलिब्रियम है, ठीक है, Q जो है, ये जो हमारा Q है इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। अगर ये Q लेस देन होगा के इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा, अगर ये Q मोर देन होगा, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, तो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू कम है और रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो हमारा रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगी, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगी, मतलब ए और बी की वैल्यू जब ज्यादा होगी और सी और डी कम बना हुआ होगा, तो रिएक्शन इधर जाने की कोशिश करेगी। जब सी डी बहुत ज्यादा बन जाएगा, तो रिएक्शन इधर जाने की कोशिश करेगी। और क्यू इज इक्वल टू के क्यू, मतलब इधर जितना इसका कंसंट्रेशन का है, और इधर जो इतने नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं, इधर जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इधर है, तो के इक्विलिब्रियम क्यू के बराबर हो जाएगा। तो मतलब कहने का कि जो हमारी रिएक्शन है इज एन इक्विलिब्रियम, तो हमारी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, और ये के इक्विलिब्रियम को क्यू रिप्रेजेंट किया जाता है, कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता, और जैसे ही के इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, वैसे हम के इक्विलिब्रियम यूज करते हैं। जब तक के इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता, हम उसको क्यू नाम देकर रखते हैं। ठीक है, बस ये बात है, और कुछ नहीं है। के इक्विलिब्रियम के भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं। तो के जब कम होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन, के क्यू जब कम होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन, क्यू जब ज्यादा होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन। ये नर्स इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अब हम फुल्ली फुल्ली एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं। कुछ भी नया टर्म, कुछ भी ऐसा जैसे टाइट्रेशन वगैरह, पोलैरोग्राफी वगैरह, वो तो हम एक्स्ट्राज में करते रहेंगे। इस चैप्टर को हम 12th के हिसाब से खत्म करने की कोशिश करेंगे। 5-6 क्लासेस हो गई हैं, मुश्किल से 4 ही 5 और लगेंगे, बाकी फिर 5 से 6 क्लासेस जो होंगे इसकी न्यूमेरिकल में होगी, ज्यादा से ज्यादा 7, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो होप सो अभी तक जितने टर्म समझे हैं वो समझ में आ गए होंगे। इसको रब करते हैं। तो अब हेडिंग जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा था वो सारे टर्म्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम थ्योरी पे आते हैं जो एनसीईआरटी में दी गई है। तो यहाँ पे इससे पहले इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि डेनियल सेल कैसे बन रहा है। ठीक है, हम ये समझ चुके हैं वो कंस्ट्रक्शन उसका कैसा है या फिर फंक्शनिंग कैसी है, ये हम समझ चुके हैं। तो जो सेल है वो कन्वर्ट करता है, क्या कन्वर्ट करता है, जो भी केमिकल एनर्जी बन रही होती है या केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन बन रही होती है, उसको कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये हमारा सेल कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी आप पढ़ चुके हैं पहले, तो हम तेजी से चलेंगे और चीजें कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो जो हमने रिएक्शन देखी थी, या फिर कह सकते हैं जो एनर्जी लिबरेट हुई है ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन, वो कौन सी हमने जनरली देखी है, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu। ठीक है, ये हम लोगों ने देखी है।
Zn हमारा सॉलिड था, ये एक्वस है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है, या फिर कह सकते हैं हमारे सॉल्यूशन में है, ये हमारे सॉल्यूशन में है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोड रॉड है। ठीक है, एक जिंक रॉड है, एक कॉपर रॉड है, और हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम किसको कहेंगे, मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स से बना हुआ होगा उससे। ठीक है, ये ऐसा हमने देखा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से ऐसे हो रहा है, फिर यहाँ से वायर के थ्रू हो रहा है, फिर यहाँ से फिर सॉल्यूशन में हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ऐसे हो रहा है, तो करंट का फ्लो ऐसे हो रहा होगा। ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। ठीक है, यहाँ पे जो जैसे जिंक है, कॉपर है, इनसे हमने क्या बनाया, एक सेल बनाया, सेल बनाया। अब इस सेल में क्या है कि इधर जिंक लगा दिया, इधर कॉपर लगा दिया, तो ये जो सेल है, इस सेल में क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके पास एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। ठीक है, पोटेंशियल होगा। ठीक, तो जो वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, जब कंसंट्रेशन Zn+2 का और Cu2+ आयन का, ठीक है, का एक तरह से उनका कंबाइंड फॉर्म में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो जो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल टू होगा 1.1 वोल्ट, जो बुक में दिया है। ठीक है, अभी हम वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसा डिवाइस को वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारा करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा हो। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली थी पहले भी, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल, ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल, अपोजिट पोटेंशियल एक तरह से अप्लाई किया जाता है गैल्वेनिक सेल में, कोई बाहर से हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, या बाहर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं अपने गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, एंड इंक्रीज स्लोली, और उस जो पोटेंशियल को हम धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं। तो जब ऐसा कर रहे होते हैं हम, तो हम पाते हैं रिएक्शन कंटिन्यूज, मतलब रिएक्शन होती चली जाती है, और कब तक होती है, टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीच द वैल्यू, मतलब जब तक होगी जब तक उसका पोटेंशियल जो वैल्यू थी, जो पूरे सेल की पोटेंशियल थी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थी, वहां तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, जो पूरे सेल की पोटेंशियल क्या थी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो पूरे सेल की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल थी वो 1.1 वोल्ट थी। ठीक है, वहां तक जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक हमारी रिएक्शन होती रहेगी। मतलब ऐसा कि जो ई नॉट सेल है ना, ई सेल है एक तरह से, ये जो ई सेल है, ठीक है, यहां तक हम जो भी रिएक्शन, जो भी हम इस रिएक्शन का जो ई सेल है, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस बाहर से एक्सटर्नली दे रहे होंगे, वो भी तब तक ही काम करेगा जब तक जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वहां तक पहुंच नहीं जाएगा। ठीक है, तो व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स, जब रिएक्शन स्टॉप होती है, नो करंट फ्लो थ्रू द रिएक्शन। ठीक है, अब कोई कहे कि हमने स्विच हटा दिया और ये ऐसे वायर से जुड़ा हुआ है, या फिर कैसे कह सकते हैं कि स्विच स्विच बंद है, मतलब स्विच ऑन है, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा
जो सेल है वो वर्क करना स्टॉप कर चुका है, या कह सकते हैं जो रिएक्शन हो रही थी वो स्टॉप हो चुकी है। रिएक्शन जो हो रही थी वो स्टॉप हो चुकी है, तो अब कोई करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा। ठीक है, अब हम कितना भी एक्सटर्नल पोटेंशियल अपनी रिएक्शन को देते रहें तो हमारी रिएक्शन आगे नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, जो अब ये फंक्शन कर रहा है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये भी एक तरह का डिवाइस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी एक तरह का क्या होता है? डिवाइस होता है फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब अगर हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रही है तो करंट का फ्लो हो रहा है, हमारा करंट प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर जो हमने यहाँ पे बल्ब लगाते हैं वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा होता है जिसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो रिएक्शन हो रही होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब अपनी तरफ से हो नहीं रही होती। उसको हमें कुछ जो हमने बताया कि उसको हमें क्या देना पड़ता है, कुछ ना कुछ एफर्ट देना पड़ता है, उसमें पोटेंशियल हम एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो भी सेल होगा, चाहे ये ऐसा सेल हो जहां पे रिएक्शन हो रही है स्पॉन्टेनियसली, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, दोनों सेल ही क्या होंगे? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों सेल ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों सेल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फंक्शनिंग ऑफ डेनियल सेल और जो ये तीन तरह के सेल होंगे उसमें, इसमें एक एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 से कम होगा वोल्ट से, एक में ज्यादा होगा, एक में मतलब तीन तरह के हम देखेंगे सेल नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक जो समझा है, नर्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी वो समझा, अभी ये कहानी हो सकता है थोड़ी ना समझ में आई हो, क्योंकि चैप्टर हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ लिया है तो हमें ये चीज समझनी है कि एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रही है, एक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियसली हो रही है। ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है उसमें हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस, या कह सकते हैं एक्सटर्नल पोटेंशियल देने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है वहां हमें देने की जरूरत होती है। ठीक है, अब तीन तरह के जो सेल बनेंगे उसमें क्या होगा कि जो सेल है एक में सॉल्ट ब्रिज तो सभी में लगा होगा, एक में होगा कि फ्लो हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, एक में फ्लो नहीं हो रहा होगा। ठीक है, और एक में ऐसा होगा कि रिवर्स हो गया होगा प्रोसेस, कुछ रिवर्स देखने को मिलेगा, इस तरह का होगा। ठीक है, तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और इससे पहले की जितने भी क्लासेस हैं उसको देखिए तो सारे टर्म समझ में आएंगे। और अब जो हम थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जम कर करके आ रही होती है एनसीईआरटी में, तो वो चीजें समझ में नहीं आती, तो अब जो चलेगा वो पूरा एनसीईआरटी को लेके चलेगा। तो इसमें अगर कुछ नया वर्ड आ जाएगा तो हम उसको समझाएंगे, नहीं आएगा तो हम अपना फ्लो में चलते रहेंगे जो भी चीजें हैं, और क्वेश्चन करते चले जाएंगे। ठीक है, अब साथ में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब जो वैसी वाली थ्योरी थी वो तो खत्म हो गई, केवल एक जो नया हमें पढ़ना है वो सीरीज
जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है सबका, उस वो वाली सीरीज, कि कौन सी अबव द सीरीज है, कौन दी लोअर द सीरीज है, कौन सा एलिमेंट लोअर द सीरीज है। जो आयंस लोअर में होंगे वो अपर वाले को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, जो अपर में होंगे वो लोअर वाले को रिड्यूस कर पाएंगे, इस तरह से। वही बस अलग से थोड़ा पढ़ना होगा, बाकी तो सारी चीजें मैंने कर दी हैं। अब ये जो जैसे नहीं एक्टिविटीज दे रखी होती हैं, मतलब शो डायग्राम्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है, ये चैप्टर इस तरह से कराया। तो आज बहुत ज्यादा नहीं है ये, इसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझेंगे। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। और यूपी टेट सी टेट की जो बूस्टर क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से कराए जा रहे हैं क्वेश्चन। और टीजीटी पीजीटी के लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, वो कायदे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आपको क्विक रिवीजन में मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप थ्योरी करते जाएंगे। 11th के कुछ चैप्टर्स मैंने लास्ट ईयर कराए थे, आप चाहें तो देख सकते हैं, वो भी ऐसे ही हुए हैं, मतलब 0 से हाई लेवल तक बेसिक कराया गया है, हाई लेवल भी कराया गया है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हाई नहीं है, इतना है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।